पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट, क्लास 12 अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी है ना, कौन सी। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि कभी कभी फर्म कुछ एडजस्टमेंट करना या तो भूल गई है या फिर कुछ एडजस्टमेंट जो किए हैं वो कंपनी ने गलत कर दी, और ये सब चीजें पता कर चलती जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाती है, मतलब उन्होंने फाइनल अकाउंट बना लिए, ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट, उसके बाद पता चलता है। क्या पता चलता, अरे यार ये इसको ये देना था हम तो भूल गए, अरे यार इसको इतना ही देना था हमने ज्यादा दे दिया या फिर कम दे दिया। तो अब क्या होता है, उनका रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स, उनका एडजस्टमेंट करना। अब एडजस्टमेंट ऐसा तो नहीं करता पुराना काट के नया बना, तो क्या करते हैं एडजस्टमेंट करते। और एडजस्टमेंट के लिए कितने तरीके, या तो वो एक सिंगल एंट्री के थ्रू एडजस्टमेंट करेंगे जिसमें एक स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर जो भी करेक्शन है वो एक स्टेटमेंट बना के कर देंगे, या फिर वो बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बनाएंगे, पांच एडजस्टमेंट अराइज कहां से हुआ, जब मिस्टेक हुई, मिस्टेक या तो नोइंगली हुई या अननोइंगली, जाने या फिर अनजाने, पर मिस्टेक हुई और उसका करेक्शन भी करना है तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन तरीके कितने, या तो सिंगल एंट्री के थ्रू स्टेटमेंट बनाओ फिर सिंगल एंट्री करो, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। पहले जो अप्रोप्रिएशन था वो आप क्या बन जाएगा, एडजस्ट, क्लियर। और जो जो एडजस्टमेंट करनी है हम लोग बात करें, नहीं तो हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर दो तरीकों से होता है आपका, या तो बाय मेकिंग सिंगल जर्नल एंट्री, या तो उससे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, या फिर बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दोनों में से जिससे चाहे उससे कर सकते। पहले एडजस्टमेंट जैसे अप्रोप्रिएशन आते हैं वैसे एडजस्टमेंट आते हैं। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लिखते हैं रिवर्स करके, या प्रॉफिट ही लिखा होता है, जो जो गलतियां की वो लिख के हम लोग उसमें जो पार्टनर बांटना वो हम लोग बांट देते हैं, किसमें, सिंगल एडजस्टमेंट। अभी अपन किसकी बात करें, सिंगल जनरेटिव। इसमें क्या होगा, आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, उसको लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट टू बी मेड। ऐसे एडजस्टमेंट जो भी करने बाकी, ठीक है। उसमें सबसे पहले आएगा आपका पर्टिकुलर, हम मान लें कितने पार्टनर है, ए बी और सी, यानी कि 3 पार्टनर है। और यहां पे आ जाएगी आपकी फर्म, ये आपके डेबिट और ये आपके क्रेडिट, ये आपके डेबिट और ये आपका डेबिट और ये आपका डेबिट और ये आपका, ठीक है, क्लियर। अब ये तीनों एक तरह से आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, घबराने वाली बात, ये क्या है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये एक तरह से आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, एडजस्टमेंट अकाउंट। उसी तरीके से हमको ट्रीटमेंट कर, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था लेकिन हम भूल गए, ओमिशन का मतलब क्या होता है, भूल गए। अब हम देंगे तो पार्टनर्स कैपिटल कौन से साइड में लिखते हैं, क्या पार्टनर्स कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से साइड में लिखते हैं, राइट साइड। इंटरेस्ट कैपिटल का हमने देना था और देना भूल गए, मतलब हमने एडजस्टमेंट किया ही नहीं, तो अब हम लिखेंगे, तो अभी तक तो मिस्टेक हुई है, क्या लिख रहे ही भूल गया है, मिस्टेक तो नहीं हुई, तो गलत तो नहीं लिखा, तो हमें
जिस साइड लिखना है हम उसी साइड उसको लिख देंगे। पार्टनर्स कैपिटल कौन सा साइड में, और फॉर्म किया नहीं पीले होंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेस, अगर हमने ज्यादा दे दिया, देना तो था कम और हमने, तो हम क्या करेंगे, कम करेंगे। जब हमने इंटरेस्ट कैपिटल ज्यादा दिया होगा तो कौन सा साइड में लिखा होगा, क्रेडिट में लिखा। अब मुझे ज्यादा को सही करना है, उसको कम करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसकी ऑपोजिट साइड में लिखा। ठीक है, रिटर्न इन ऑपोजिट साइड, डेबिट 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 और क्लियर। अब मैं क्या लिखना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम लिख दिया, जिस साइड हमने दिया है उसी साइड जितना कम दिया उतना और लिख लेंगे। मैं कम देकर क्या करेंगे, 1000 दे देकर 800 दिए, 200 में और क्या करूंगा, पे कर दूंगा। हो गया, इधर 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 और उसमें गलत लिख दिया ठीक है, कोई डाउट, कंफर्म या तो शायद कोई दिक्कत होगी नीचे। अब मैं बात करता हूं सैलरी। सबसे पहले तो क्या है, तो मैं क्या करूंगा, देनी पड़ेगी, किस साइड लिखूंगा, इधर डेबिट। ये क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में किस तरह की सैलरी, जैसे सैलरी देनी है तो फॉर्म का लॉस होगा, फॉर्म को लॉस होगा, तो ये ही फॉर्म का, तो फॉर्म भी किधर आएगा, पार्टनर के, ये डेबिट, ये क्रेडिट और ये भी। ठीक है, अब मैं बोलूंगा यहां पर सैलरी एक्सेस पे कर, तो क्या करेंगे, सैलरी लेस, तो इधर साइड लिखना उधर साइड लिख देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लिखना भूल गए, इधर लिखेंगे इंटरेस्ट ड्राइंग देना भूल गए, इधर लिखेंगे, इधर किसके डेबिट, ठीक है। एक्सेस पे कर दिया है तो एक्सेस चार्ज कर लिया है तो ऑपोजिट हो जाएगा। डेबिट में है तो क्रेडिट 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 और लेस किया है तो सेल साइड आ गया डायरेक्ट। उसमें क्रेडिट आ गया, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट पहले ही बांट दिया तो उसको वापस क्या करोगे, रिवर्स करोगे,
तो पहले जो प्रॉफिट था वो किधर लिखा था? पहले प्रॉफिट डेबिट की क्रेडिट साइड फॉर्म के तो डेबिट में लिखा था और पार्टनर्स के क्रेडिट तो अब क्या हो जाएगा? रेशियो दे रखा होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं, पक्का? ये सब करने के बाद यहाँ क्या देंगे आपकी? इधर डेबिट की डेबिट में क्रेडिट की, डेबिट क्रेडिट डेबिट की क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, क्लियर? फिर क्या आएगा? डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूटेड, या वहां पर डिफरेंस आने वाला है। तो डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा, क्रेडिट या डेबिट जो भी आएगा वो अपन जो भी होगा उधर तो उसको बैलेंस शीट में भी लिख सकते हैं। कहाँ पे? अच्छा ये एक मिनट, ये ऊपर ही कर लेंगे, यहीं पे, सॉरी इसको यहाँ नहीं, ऊपर ही। अब क्या ये सब करने के बाद डिफरेंस वापस लिखेंगे तो ये तो ये ऊपर ही हो जाएगा। न्यू प्रॉफिट पब्लिक लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट। हम ये मान रहे हैं अभी भी क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ये इधर आ जाएगा, ये इधर, इधर और फिर आएगी टोटल। अब ये जो डिफरेंस निकलेगा ये दोनों तो सेम हो जाएगी, ये दोनों क्या रहेगी? तो डिफरेंस हमने निकाल ही लिया, ये दोनों सेम आ जाएगी। यहां जो भी होगा वो कम जाता है, तो यहां जो भी होगा वो क्या निकलेगा आपका? डिफरेंस। या तो डेबिट ज्यादा होगी या फिर क्रेडिट ज्यादा होगी। जिस साइड डेबिट ज्यादा है उसी साइड में डिफरेंस अमाउंट को अपने को लिखना, सेम साइड। आप नॉर्मल रिवर्स में लिखते हैं और यहां अपने को या सेम साइड में डिफरेंस में मान लो ए का डेबिट ज्यादा है, बी का भी डेबिट, लेकिन सी का क्रेडिट ज्यादा है। क्योंकि जब एंट्री बनेगी तो क्या हो जाएगा? जो डेबिट होगा डेबिट हो जाएगा, जो क्रेडिट होगा क्रेडिट हो जाएगा, और चीजें नलीफाई हो जाएगी, मैच कर सकते। तो हमेशा यही से जाएगा डिफरेंस में या तो दो क्रेडिट होंगे एक डेबिट होगा, या दो डेबिट होंगे एक क्रेडिट होगा। कभी ऐसा नहीं होगा तीनों डेबिट हो गए तीनों क्रेडिट हो गए, क्योंकि एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? कोई पैसा देगा कोई पैसा लेगा, और इस तरह से फाइनल एडजस्टमेंट हो जाए, और इस तरह से ये चले। जो कार्ड डेबिट है वो डेबिट, और जो कार्ड क्रेडिट है वो, जैसे मैंने कहा जिसका डेबिट है उसको डेबिट में लिखो, और जिसका क्रेडिट कर रहा है उसको क्रेडिट में लिखो। तो डेबिट जिसका है उसको डेबिट कर देंगे, और जिसका क्रेडिट कर रहा है उसको, और वो एंट्री आपकी बैंक। ठीक है, ऐसी बोलो वैसे, जैसे ए का डेबिट कर रहा है तो ए कैपिटल अकाउंट, बी का डेबिट कर रहा है बी कैपिटल, और सी का क्रेडिट कर रहा है तो सी कैपिटल। फॉर्म का कुछ नहीं, फॉर्म का डिपेंड कर कैपिटल हो गया। 30 समझ ना? स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट टू बी मेड। ठीक है, देखो सबसे पहले यहां ये पता करना है कि सिंगल एंट्री के थ्रू ट्रांजेक्शन करना है या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, ये पहले आइडेंटिफाई करना। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट का मतलब है सिंगल एंट्रीज का मतलब क्या होगा? सिंगल एडजस्टमेंट अकाउंट, और एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब सिर्फ एक, और वो कब बनती है? जब हम क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट टू बी मेड। कितने पार्टनर? 3 पार्टनर है। पार्टनर का नाम बोलो। ये तुम्हारा एक्स, ये तुम्हारा वाई, और ये तुम्हारा जेड। तो ये फॉर्म सीआर सीआर बीआर सीआर
BR, CR, BR and CR। ठीक है, सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले ये अपन लिखेंगे रिवर्स ऑलरेडी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो प्रॉफिट पहले में प्रॉफिट से डेबिट में लिखा था, किस में आ जाएगा, और इनका रेशियो क्या 3:1, यानी कि 36, 24, 12, 36, 24 and 12। ठीक है, रिवर्स ऑलरेडी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। देन आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन टू ये देना, तो जो देना उससे दे देंगे अपन। 5% लिखा हुआ है, कैपिटल है, बदल है 80 and 60। देखो कितना हिस्सा आ रहा है, 5% है ना, 5,000, 4,000 and 3,000। हो जाएगा 12,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या उसके बाद, वो उसमें भी तो 12 आएगा, वाई में भी तो 12 आएगा। अच्छा 311 है ना। हाँ, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बोलो 700, 500, 700, 500, 300 और टोटल लगेगा 1500। हाँ, नेक्स्ट आएगा सैलरी सैलरी। एक्स की 1,000 थे और वाई की 1500। एक्स की 1,000 और वाई की 1500। क्लियर। और क्या है इसके अलावा, बस यही एक एंट्री और कुछ नहीं है। अब आएगा न्यू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर। और न्यू प्रॉफिट कैसा आएगा, इनमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका कितना, 61,500 माइनस 14,500। 47,000। ठीक है, क्लियर। ये डेबिट में आ गया आपका, ये आपका हुआ बैलेंसिंग फिगर। इसको अगर अपन करेंगे डिवाइड बाय 5 तो 9 94। यहां आ जाएगा आपका 9400 और यह आ जाएगा 28,200 आएगा। टोटल 36,700, ये आएगा 34,200। 12,500 ये आ रहा है 14,900। ये 12,300। ये आ रहा 13,400, सॉरी 12,400 और ये आ रहा 12,300। ये टोटल 61,500 और इसका भी आ रहा है 61,500। ठीक है, तो डिफरेंस 36,700। इसमें डिफरेंस आ रहा है आपका कितना, 400
और इस वाले में 2500 इसमें आ रहा है 100 और इस वाले में आ रहा है 2500। ठीक है। फर्स्ट एक्टिव चाहिए क्या? एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स करंट अकाउंट, करंट क्या है? क्योंकि कैपिटल आपके फिक्स्ड है। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ क्लियरली वाइज करंट अकाउंट एंड टू जेड्स करंट अकाउंट। मैं यहाँ पे जगह नहीं इसलिए फॉर्मेट ही बना रहा हूं, आपको एग्जाम में फॉर्मेट बना के करना, ठीक है। अच्छा जनरल एंट्री फॉर्मेट बनाने की है बिल्कुल, विदाउट फॉर्मेट करोगे नंबर नहीं मिलेगा। जनरल एंट्री फॉर्मेट आपको बनाना ही बनाना, भले एक एंट्री, ठीक है।